वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, आज जामिया जो क्लास 9 का एंट्रेंस हुआ था 2023 में, उसका पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो उस पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं और बिल्कुल हूबहू पेपर ऐसे ही आपका नेक्स्ट ईयर भी आएगा, यानी इस साल 2024 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड ए फोर्स, बी प्रेशर, सी फ्रिक्शनल फोर्स, डी ड्रैग। आपसे पूछा है द्रव के कारण घर्षण कहलाता है बल, दाब, घर्षण बल या खिंचाव। तो जब फ्रिक्शन फ्लूइड्स में होता है तो इसे ड्रैग कहते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट है। उसके बाद क्वेश्चन 58 है, ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ ए 20 to 22,000 हर्ट्ज, बी 200 to 2,000 हर्ट्ज, सी 20 to 20,000 हर्ट्ज, डी 200 to 20,000 हर्ट्ज। मानव किस सीमा में ध्वनि सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 200 से 2,000 हर्ट्ज के बीच, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, या फिर 200 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो ह्यूमन जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। ऑप्शन राइट सी होगा। सी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सी है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? ग्लूकोज का घोल, अल्कोहल का घोल, वनस्पति तेल या नींबू का रस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो घोल है जिसमें ब्लड करंट चला जा सकता है। तो करंट चल सकता है ग्लूकोज के घोल में। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ग्लूकोज का घोल जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The magnitude of an earthquake is expressed on a scale called seismic scale, seismograph, Richter scale या फिर seismology। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर व्यक्त की जाती है? ए सीस्मिक स्केल, बी सिस्मोग्राफ, सी रिएक्टर स्केल, डी सीस्मोलॉजी। लास्ट राइट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद, in a plane mirror angle of incidence is 45, what will be the angle of reflection? A 90 degree, B 45 degree, C 60 degree, D none of the above। राइट ऑप्शन होगा, जब मिलान मिरर का जो इंसिडेंस एंगल है वो 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ? ए सन, बी पोल स्टार, कैसिपोइया और डी ओरियन। आपको बताना है कि कौन सी चीज जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। तो सबसे निकट जो तारा है पृथ्वी के वो सूरज है, सूर्य है। ए ऑप्शन राइट होगा। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक? ए बेकेलाइट, बी मेलामाइन, सी पीवीसी, डी ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक है? बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी और इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन होगा थर्मोप्लास्टिक जो है इनमें से मेलामाइन है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। राइट ऑप्शन इज बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर इज अ ब्रोमीन, क्लोरीन, सी आयोडीन, डी फ्लोरीन। एक धातु जो कमरे के तापमान पर तरल है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो राइट ऑप्शन होगा ब्रोमीन। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज अ लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर लॉन्ग पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूर्ण नाम है लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर लॉन्ग पेट्रोलियम गैस। राइट ऑप्शन होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन अ कैंडल द कलर ऑफ द नॉन लुमिनस जोन इज ए व्हाइट, येलो, सी ब्लू, डी ब्लैक। तो कैंडल में नॉन लुमिनस जोन जो होती है वो आपकी ब्लैक होती है। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। ऑप्शन डी राइट है। इसका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज ए सिल्वर, गोल्ड, सी कॉपर और एल्युमिनियम। आपसे पूछा है सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे तन्य धातु आप गोल्ड से 1 ग्राम तार से 1 किलोमीटर तक उसे खींच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल गोल्ड होगी। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। ऑप्शन बी इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इंक्लूड्स ए CO2 आर्गन नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 मैथेन क्लोरीन, CO2 मैथेन नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 आर्गन क्लोरीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा CO2 मैथेन नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज राइट।
ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, हाईएस्ट टेम्परेचर विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, डी नन ऑफ दीज। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो एक टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सब्सटेंस आग को पकड़ लेता है, तो ऑप्शन ए जो होगा 69 का ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप ए पोटैटो, बी ऑनियन, सी जूट, डी पल्सेस। तो इसको कमेंट करिए। आंसर इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, रबी की क्रॉप से आपसे पूछी गई है। के बाद क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया दैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड इज अ राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस, एजिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस, एजिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस। राइट ऑप्शन होगा डी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन रिक्वायर्स ए सोडियम, बी आयोडीन, सी मैग्नीशियम, डी कैल्शियम। थायरोक्सिन के जो प्रोडक्शन है उसमें किसकी जरूरत होती है, तो इसमें जरूरत होती है आयोडीन की, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। द कलर इंपोर्टिंग ऑर्गेनीज फाउंड इन द प्लांट सेल इज अ वैक्यूल, सी सेंट्रोसोम, डी प्लास्टिड और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो मानव कोशिका में उपस्थित रंग प्रदान करने वाले अंगक हैं रिक्तिकाएं, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से प्लास्टिड जो होते हैं वो कलर देते हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन सी होगा। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एम्ब्रियो, जाइगोट, सी एग, डी फाइटस। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है एम्ब्रियो, युग्मनज या फिर अंडा या भ्रूण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका जाइगोट, बी युग्मनज कहते हैं जो सेल निषेचन के बाद बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of them are placed under the wrong category? इनमें से कुछ चीजें दे रखी हैं। एसिड में लेमन, एंटासिड, टी, बेसिस में बेकिंग सोडा, सी 5 विनेगर और कर्ड। इसमें से पूछा है कि क्या चीज गलत रखी गई है, तो बेसिस की अगर बात करें तो विनेगर बेसिस नहीं है, ना कर्ड बेसिस है, तो 5 और 6 गलत दिया रखा है, और एंटासिड को एसिड में गलत रखा गया है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा आपका। The carbohydrate which produce blue-black color with dilute iodine solution is a glucose, cane sugar, cellulose, starch. इनमें से कौन आयोडीन के साथ नीला काला रंग पैदा करता है, तो नीला काला रंग पैदा करता है आपका स्टार्च। राइट ऑप्शन होगा बी। One of the following liquid is miscible in water, that one is vinegar, glycerine, C lemon juice, D kerosene। इनमें से एक द्रव जल में अमिश्रणीय है, ये है, तो ये है सिरका, ग्लिसरीन, नींबू का रस या मिट्टी का तेल। तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जो है पानी के साथ नहीं मिलाया जा सकता, राइट ऑप्शन होगा डी। When the applied force is doubled on the object and the object is still at rest, then friction become doubled, half, quadrupedals और जीरो। तो राइट ऑप्शन होगा जब अप्लाइड फोर्स डबल हो जाता है और जो एरिया है वो सेम रहता है, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा आपका डबल्ड हो जाता है। ए वाला ऑप्शन राइट होगा। Which of the following is a mismatched pair? Endocrine gland either ovaries, B testis, C pancreas, D adrenal gland either hormone estrogen, testosterone, calcitonin और कॉर्टिकोसाइड। तो ओवेरी एस्ट्रोजन छोड़ती है, ठीक है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन छोड़ती है, ये भी ठीक है, पैंक्रियास कैल्सिटोनिन, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिकोसाइड, ये भी ठीक है, तो पैंक्रियास कैल्सिटोनिन नहीं छोड़ती। एंजाइम सी वाला ऑप्शन गलत है, यानी सी वाला ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा हमारा। देखिए ये थे जो जामिया ने 2024 में 23 में पेपर पूछा था, और उसको हमने यहाँ पे साइंस कैटेगरीज की सॉल्व कराई, चूंकि चैनल पूरी तरह से साइंस के लिए समर्पित है। आगे भी जो टॉपिक्स हैं उर्दू और इंग्लिश, जो भी चीज पूछी जाती है उसके लिए भी हम वीडियो कंटेंट लेकर आएंगे, और एबी और जामिया के 2024 की तैयारी के लिए जुड़िए। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, रोज रात को 8:30 बजे से आपको लाइव क्लास मिलेगी क्लास 9 के लिए, और सुबह 7:30 यानी 7:30 बजे से सुबह को आपको क्लास 11 के लिए फ्री क्लास है, तो ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।